हाय एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी। वेलकम टू वेदांतु। एंड आज की वीडियो एनसीईआरटी में जो चेंजेस आ चुके हैं बच्चों उसके ऊपर है। क्योंकि पिछले आपको पता है कि कुछ महीनों से काफी ज्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं एनसीईआरटी में। पहले ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था एनटीए ने। उसके बाद में जब हमें ये पता चला कि ठीक है न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद में सिलेबस ही अपडेट कर दिया। सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड कर दिए जो न्यू एनसीईआरटी में भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में बच्चों वो भी धमाका ठीक था। अब एक और जो नई एनसीईआरटी है उसमें और कुछ चीजें इन्होंने इंक्लूड करी है। तो अब जल्दी से देख लेते कि क्या है ये। और मुझे बहुत सारे बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, टेंशन में आ गए, घबरा गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट के 3 महीने में आएंगे वो टेंशन में। पर टेंशन मतलब जल्दी से मैं बता देती हूँ यार क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला तो यार आपके 2 चैप्टर्स हैं ऐसे जिसमें चेंज आया है। नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। और दूसरा है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या है ध्यान से सुनो। ये बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। ये ओल्ड एनसीईआरटी में जहां पर आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया था ना, उसके नीचे आपको सीधे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है, राइट। इसमें ये सब कुछ बताया गया है। आपको पता है कि न्यू एनसीईआरटी में स्ट्रैटेजीज एंड एनहांसमेंट वाला वो चैप्टर जो है वो कट हो चुका है, राइट। उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर टॉपिक आता था जो एनटीए का फेवरेट हुआ करता था, तो एनटीए ने सोचा कि भैया हमारा फेवरेट है तो हम क्यों ना यहाँ पर भी डाल दे, क्यों हम इसको डिलीट करें यहाँ से। तो उन्होंने एक्चुअली वो चैप्टर तो डिलीट कर दिया, बट उस चैप्टर में से छोटा सा टॉपिक निकाल के इस चैप्टर में बीच में घुसा दिया। तो आप देखो ना न्यू एनसीईआरटी में क्या चेंज आया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जस्ट नीचे आपको टिश्यू कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा वो जो चीजें थी ना जो आपको स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में गिवन थी, वो सेम टॉपिक आपको यहाँ पर भी गिवन है, टिश्यू कल्चर वाला। तो एक है बेटा आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर में टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक आपको कवर करना है। अब ये टिश्यू कल्चर अगर आप यहाँ से कवर करते हैं बहुत बढ़िया। अगर बेटा आपके पास में ये वाला पीडीएफ नहीं है, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ना है तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी अवेलेबल है तो बेटा पुरानी एनसीईआरटी में जो स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर था ना, चैप्टर 9, वहां पर जाकर एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको टिश्यू कल्चर जो है इसके बारे में पूरा डिटेल्ड मिल जाएगा। सेम वही चीज है, बस यहाँ पर इसमें बीच में घुसा दी गई है क्योंकि एनटी ने थोड़ा थोड़ा हमें बताया भी कि भैया मेरा फेवरेट है तो पढ़ लेना इसे, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि डिलीट कर दिया था फिर से ऐड किया है, मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो प्लीज स्किप नहीं करना है। ये एक पैराग्राफ है बेटा जो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये तो आपको ये मैंने बता ही दिया है। सोमेटिक हाइब्रिड्स जो है उसके ऊपर ये चीज भी वहां पर डिलीटेड थी, बट ये भी चीज इसने ऐड कर रखी है। दूसरा बेटा ये जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये वाला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी चीज आपकी यहाँ पर वापस से लगाई गई है जो आपकी स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में थी। तो वो ये 2 टॉपिक्स हैं वो जो उस चैप्टर से उठाकर इस चैप्टर में बीच में पता नहीं क्यों घुसा दिए गए हैं, लेकिन आपको बस पढ़ना है, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज बेटा आप अपनी नई एनसीईआरटी अगर आपके पास है अपडेटेड तो बहुत अच्छी बात है, वहां से पढ़िए। अदरवाइज आपकी पुरानी एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स गिवन है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड टिश्यू कल्चर, ये दोनों ही टॉपिक्स आप पुरानी एनसीईआरटी से जरूर पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दूसरा बेटा चेंज आया है, बिगेस्ट चेंज जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, ये वाला जो आपका जहां पर एटीपी फॉर्मेशन होता है, एटीपी सिंथेसिस के बारे में बताया गया है। ये वैसे ही बच्चों को इतना समझ में नहीं आता, कंफ्यूजिंग रहता है उनके लिए, और उन्होंने और कंफ्यूजिंग बना दिया इसको। जैसे तैसे करके हमने शायद पूरे साल में इसको सीखा होगा, लेकिन उसके बाद में बेटा इन्होंने कहा है कि देखो जी हमने पहले बताया था कि जो 2H+ होते हैं ना, वो जब इससे गुजरते हैं तो एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। 2H+ से एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अब हम हमारी बात से मुकर रहे हैं। देखो यार ये ओल्ड एनसीईआरटी का स्निप मैंने ऐड किया है यहाँ पर। ओल्ड एनसीईआरटी बोलती थी कि जो एटीपी प्रोडक्शन होता है वो तब होता है, एक एटीपी प्रोडक्शन, जब 2H+ पास करते हैं F0 पार्टिकल से, ठीक है। तो F0 पार्टिकल से जब 2H+ जा रहे होंगे तब एक एटीपी फॉर्म हो रहा होगा। ये डायग्राम भी बिल्कुल इस चीज को सही बताता है कि ठीक है ये जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा जी अब नई एनसीईआरटी में इन्होंने लोचा कर दिया है। लोचा ये कर दिया है, इन्होंने बोला है कि जो 4H+ होते हैं वो पास होते हैं इससे और एक एटीपी प्रोड्यूस होता है। मतलब फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 4H+ पासेस थ्रू F0 पार्टिकल्स। तो भैया अब ये चीज बोली बहुत अच्छी बात है, सही बोली है इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे हमारे लेक्चर्स में, लेकिन उन्होंने क्या करा ना कि ये डायग्राम में गड़बड़ कर दिया। डायग्राम में इन्होंने मेंशन नहीं किया कि भाई ये 4H+ है, ठीक है। तो डायग्राम के भरोसे अगर जाओगे तो बेटा जी तुम 2H+ के हिसाब से एटीपी बनाओगे,
ठीक है। अगर टेक्स्ट के भरोसे जाओगे तो 4H+ के हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एनटीए पूछेगा नहीं, बट स्टिल अगर उसे चेंज किया है तो हो सकता है कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे। अगर नहीं पूछेगा तो बहुत बढ़िया बेटा, अगर आपसे पूछ ले तो बेटा ऐसा होता है कभी कभी यहाँ पे कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, बच्चे फिर उस आंसर की को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो वहां पर क्या होगा ना, आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे। कॉन्सेप्ट में बेटा आपका नई एनसीईआरटी में अपडेटेड 4H+ है, तो आपको 4H+ ही क्लिक करके आना है। अगर इनकेस आपने 2H+ भी क्लिक कर दिया होगा तो बेटा हो सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि वो दोनों ही आंसर्स को सही मान ले, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही गड़बड़ कर रखी है यहाँ पर डायग्राम और टेक्स्ट में। तो इस चीज को देखकर आपको टेंशन में नहीं आना है, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर एक क्लियर हो गई। और ये देखो यार, इसमें 4H+ से एक ATP फॉर्मेशन होता है। तो इसका कंप्लीट जो आपका डिटेल्ड लेक्चर होता है ना, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कितने NADH2 आएंगे, कितने FADH2 आएंगे, जो मिलकर आपका ATP, टोटल ATP का कितना काउंट बनता है, वो सब कुछ हम आपको डिटेल्ड जब ये चैप्टर का NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज होगा ना उसमें बताएंगे। तो हम आपको जो NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज करवा रहे हैं बेटा बायो में, आपको NCERT जो अपडेटेड NCERT है उसी की हर एक लाइन टू लाइन हम आपके साथ बैठकर डिस्कस कर रहे होंगे और ये सारे प्रोसीजर्स आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला तो बेटा आज ही है लेक्चर, तो उसको देख लेना कि आपको वहां पर टिश्यू कल्चर एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया जाएगा। एंड जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है बेटा, ये भी आपका हम कवर करवा देंगे। ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये बेटा 2 मेजर चेंजेस थे जो आपकी एनसीईआरटी ने कर दिए हैं लास्ट मोमेंट पे आके। आपको बस घबराना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, बिल्कुल काम रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते जाना है, ठीक है। एक और चीज यार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जेई का पेपर है ना, मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं कि जो जेई का पेपर हमारा आने वाला है, मतलब सॉरी, जो जेई का पेपर चल रहा है बेसिकली, और जो 2 शिफ्ट में जेई का पेपर हो गया है। अब आपको पता है कंडक्टिंग बॉडी तो एक ही है, एनटीए। तो एनटीए ने कैसा पेपर दिया है जेई वालों को, क्योंकि जेई वालों का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो क्या उनका पेपर टफ है? नहीं बेटा, अभी तक जितने बच्चों से बात हुई है उन्होंने कहा है पेपर काफी ईजी है, यानी ईजी टू मॉडरेट उसका लेवल है। तो अगर जेई का ईजी टू मॉडरेट है तो माना जा सकता है ऐसा कि नीट का भी पेपर ऐसा ही कुछ आएगा। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है कि नीट के पेपर में पता नहीं क्या आएगा, नई प्लांट फैमिलीज ऐड हो चुकी है, नए नए टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं तो शायद वो टफ आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं बेटा, हम आपको इस चैनल पे करवाएंगे। एंड दूसरी चीज, काफी बच्चे पूछते हैं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, तो आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर दिया है नई एनसीईआरटी से। अब ये नई एनसीईआरटी एनटीए अपनी वेबसाइट पे भी बोल रही है। और दूसरी चीज, जो जेई का पेपर हो गया है, जो बच्चों को डाउट रहता है ना उनके लिए है ये। जो बच्चों को डाउट रहता है कि शायद क्या पता ओल्ड एनसीईआरटी में से कुछ पूछ ले, तो बच्चों बता दूं मैं, जेई का जो पेपर हुआ है उनके भी रिड्यूस सिलेबस, मतलब सिलेबस उनका भी रिड्यूस हुआ था। रिड्यूस सिलेबस में से एक भी सवाल वहां से नहीं पूछा गया है। तो एनटीए अपनी बात पे बिल्कुल कायम है और वो कह रहा है कि हम रिड्यूस सिलेबस में एक सवाल भी आपसे नहीं पूछेंगे, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो पेपर का लेवल बेटा इजी टू मॉडरेट ही आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इजी टू मॉडरेट के चक्कर में आप अपना पूरा नहीं डाल रहे हैं वहां पर, 100% आप उसमें नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली 100% होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज बेटा, एनसीईआरटी नई वाली को ही फॉलो करना है और जो नए मतलब ऐड हुए जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम सेशंस यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। एंड इसी के साथ में ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर वहां पर ज्वाइन करिएगा। एंड साथ ही में बेटा एक आपके लिए खुशखबरी है, जो ये है कि बेटा आपको 2 फरवरी जो आपके फेवरेट सर हैं गौरव गुप्ता सर, ये आपके फिजिक्स के टीचर है बेटा, जो आपको क्या करवा रहे होंगे, 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, जो मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है फिजिक्स के। कहाँ करवाएंगे बेटा? ये दिल्ली के अंदर आपको जनकपुरी सेंटर जो है वेदांतु का, वहां पर आपका ये मैराथन चलेगा। तो प्लीज इस मेगा मैराथन में पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आप गौरव सर से मिलना चाहते हैं, 1-to-1 उनसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप दिल्ली में जनकपुरी सेंटर पे जा सकते हैं। 2 फरवरी को सर वहां पर अवेलेबल होंगे। ये आपका वहां पर एड्रेस है कंप्लीटली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आपको एडमिशन करवाना है अपना, अगर आप लेट्स सपोज 12th क्लास में है, आपको एडमिशन करवाना है, या फिर आप 11th में है, आपको एडमिशन करवाना है जेई नीट के लिए, तो प्लीज आप वहां पर जाइए, सेंटर विजिट करिए और आप वहां पर
पूछ सकते हैं, अपनी सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं सर के साथ में। तो 1-to-1 डिस्कशन आपका हो जाएगा, आप अपने फेवरेट टीचर से मिल पा रहे होंगे। करियर काउंसलिंग बेटा आपका हो जाएगा 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, ये आपका मैराथन चल रहा होगा जनकपुरी सेंटर दिल्ली के अंदर। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वो फॉर्म भर देंगे अगर आपको यहाँ पर जाना है तो, ठीक है। तो यहाँ जाना है, सर से मिलना, तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि वहीं पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं। जो भी अपडेट है बेटा एनटी के रिगार्डिंग, नीट के रिगार्डिंग, आपका कोई सिलेबस के रिगार्डिंग, या बेटा आपके हमारे जो सेशंस हो रहे हैं उसका पूरा का पूरा कंप्लीट एक दिन का हम शेड्यूल आपको भेज रहे होते हैं हर दिन, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। और यहाँ पर मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं नीचे जाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। On that note, this is your biology educator Ekta Soni signing off for the day. Thank you. टेंशन नहीं लेना, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, इजी रिलैक्स, जो है सामने है आपके लिए नहीं सबके लिए चेंज हुआ है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक में नहीं आना, सब सही होगा, बस आराम से करते जाओ 100% एफिशिएंसी के साथ। और जो होता जाए बेटा भगवान भरोसे छोड़ दो, उस यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दो, वो आपके साथ बेस्ट से बेस्ट करेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू, बाय।